फाइनली मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ और आज मेरा मॉस्को में चौथा दिन है। चौथा नहीं, बेसिकली फोर्थ डे है, क्योंकि ये पनौती शब्द है तो चौथा नहीं बोलेंगे। तो अब मैं एक्चुअली मॉस्को को अपने स्टाइल से एक्सप्लोर करूँगा, जैसे रशियंस रहते हैं। रशियन ज़्यादा यहाँ पर कुछ पहनते वहनते नहीं हैं, इनके बेसिकली घर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल रहते हैं, तो इसीलिए ये बस थोड़ी देर के लिए कुछ पहन लेते हैं जब तक बाहर इनको रहना है। अदरवाइज इनके रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस, ट्रैम्स, एयरपोर्ट्स, सब जगह, इवन शॉपिंग मॉल्स, छोटी सी छोटी जगह है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन रहता है, तो ये ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करते। मैंने तो फिर ज़्यादा पहन के रखा है। मैं इस टाइम एक ही जैकेट सिर्फ पहन के चल रहा हूँ। और हाँ, मैक्सिम ने मुझे अपने अपार्टमेंट की चाबी दी है, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई होगा नहीं, तो मुझे अपार्टमेंट को लॉक करना होगा। लेट्स डू इट। I'm actually touring around. What brought you here to this place? I'm vlogging about it. I'll put it on the YouTube. My name is Abu Zishan. Zishan. Zishan? Zishan. My name is Dimitri. Dimitri. A lot of the Russians actually use this word Dimitri. Yeah. Sandra Kumar. India. Ah, like that. What is your home place there? What is your home place? Uttar Pradesh, Sitapur. You're From Uttar Uttar Pradesh. Pradesh. 450 kilometers from Delhi. Beautiful place. Okay. Okay. That's it has opened. Wow. रशिया की बिल्डिंग्स को देख के मुझे क्या बताऊं, मैं खो जाने का मन करता है। और मैं अब दोबारा जो है ऐसा प्लान कर रहा हूं कि मैं खो जाऊं। बहुत शानदार बिल्डिंग्स है। तो आज मेरा फोर्थ डे है और मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूं, तो चलते हैं ऐसे ही कहीं। ओके। वैसे जितना मैंने देखा है, यहाँ पर रशियंस जो हैं वो ज़्यादा कुछ मतलब पहनते नहीं हैं और मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। मतलब मैं तो न्यूज़ में ऐसा देख रहा था कि मास्क सब लगाए हुए हैं ढेर सारे, लेकिन ऐसा नहीं है। पता है, मैं एक चीज़ भूल गया, ग्लव्स भूल गया मैं। अगर ग्लव्स नहीं लिए ना तो ये हाथ अभी जमने लगेगा और मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। हो जाता है ये कभी कभी एक्साइटमेंट में। मैं अभी एक पर्सन से मिला, उनका नाम दिमित्री है, वो उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं। वो रशियन कॉन्सुलेट में थे, मुंबई में। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से कभी कभी मिल लेते हैं। रशियन कॉन्सुलेट, कुछ देश एम्बेसी बोलते हैं, कुछ देश कॉन्सुलेट बोलते हैं और कुछ देश उसको मिशन भी बोलते हैं। सो ही टॉक्ड अबाउट दैट ही वाज इन ए रशियन कॉन्सुलेट। और अब मुझे काफ़ी लाइट फील हो रहा है। बस एक बार जाकर मैं दोबारा अपना वो ले लेता हूँ, एक ग्लव ले लेता हूँ मैं। बेसिकली ये ग्लव्स मैक्सिम के हैं। मैंने पूछा कि चलो मैं चल के ख़रीद लेता हूँ, तो उन्होंने फोर्स किया कि मैं ख़रीदूँ ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं ख़रीदते। मैं फिर से वही मिस्टेक किया, मैं पहली बिल्डिंग्स में आ गया है ना, जहाँ मैं पहले आया था। एक्चुअली मैक्सिम जो है वो इस बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ
क्या शानदार बिल्डिंग है ना। वाव, खाली इतनी देर की मैंने वॉक की थी और मेरे हाथ लगभग फ्रीज हो गए हैं जम के। ओह, okay. Okay. डोर लॉक हो चुके हैं और मैंने भी ग्लव्स पहन लिए हैं। मास्क नहीं लगाते हैं आज। बिना मास्क के सांस लेना काफ़ी आसान है। मतलब जो सर्जिकल मास्क होता है उसको लगा के तो मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन N95 क्योंकि प्रॉपरली वो सील्ड हो जाता है चेहरे पे, तो वो थोड़ी सी दिक्कत देता है सांस लेने में। मतलब थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है उसमें अगर सांस लेना है, और यही वो मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से वो काम भी करता है। रशियन रोड देखोगे, अभी रात है लेकिन अच्छा लगेगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो बर्फ़ ही बर्फ़, ये गाड़ी पूरी बर्फ़ से कवर्ड हो चुकी है। ओह माय गुडनेस, आई लव इट। आगे कुछ है इधर, आई थिंक मेरे ख्याल से पार्किंग है, तो आगे ही टूर करते हैं। मैंने नोटिस किया गूगल मैप्स पे कि जहाँ पे मैक्सिम का अपार्टमेंट है उसके पीछे जो है एक छोटी सी लेक है, तो क्यों ना उस लेक को देखने चला जाए। एक्चुअली कुछ प्लान नहीं है लेकिन ऐसे ही जा रहे हैं। मेरे सामने कुछ है, कुछ शानदार सा, कुछ मॉन्यूमेंट है, कुछ आर्किटेक्चर है। वाव, यही सब तो मैं देखने आया था रशा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये है क्या? ये वैसे जानने के लिए कि ये है क्या मुझे गूगल मैप्स को देखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं गूगल मैप्स को नहीं देखना चाहता। मैं खुद ऐसे ही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। पीछे से कोई कार आ रही है। हाँ, मेरे ख्याल से ये टैक्सी है, येलो इन कलर। वाह, ये मुझे लगता पार्किंग है यार। हाँ, where should I go next? I don't think so there. तो मैं इसी पर चलूँगा। हाँ, पता है बर्फ़ बहुत स्लिपरी है और मेरे जो इंडिया के शूज़ हैं वो वुडलैंड के, वो भी स्लिप कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो एक्चुअली डिज़ाइन नहीं है ना इसके लिए। मुझे पता है अभी बहुत अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि मैं HDR में नहीं शूट कर रहा हूँ। ओह माय गुडनेस, बर्फ़ देखो इधर। My life is oh, what is wrong with this person? यहाँ पे कार चलाना वाकई एक टफ चीज़ है और ये पर्सन चला रहा है। साइलेंसर बहुत भौकाली लगाए हुए हैं। ये तो
रोड एंड हो गई यहाँ पे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर रोड ही नहीं है। वाओ। मैं एक्चुअली अपनी बिल्डिंग से पीछे से आया, तो आई थिंक मुझे लगता है यही दिक्कत है। ये पीछे जो है वो सारे अपार्टमेंट्स की पार्किंग है आई बिलीव। तो मैं सोच रहा हूँ आगे से ले लूँ। वो वीडियो में दिख रहा होगा कि अभी ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है, थोड़ी सी ही दूरी मैंने तय की है, लेकिन अभी से मुझे बहुत ठंडा लगने लगा है। स्पेशली जो चीज़ खुली हुई है, जैसे मेरा फेस, और अभी मैंने 95 मास्क भी नहीं पहन रखा है। अच्छा, यहाँ पर लोगों के पास लैंड रोवर की रेंज रोवर काफ़ी हैं। मैंने कई सारी देखी, बल्कि लैंड रोवर का वो सबसे महंगा मॉडल है रेंज रोवर। 5 से 6 करोड़ का तो इंडिया में आता है, पता नहीं यहाँ कितने का होगा। यहाँ मैंने कुछ अपने रशियन दोस्तों से बात की, तो उनका कहना था कि गाड़ियाँ यहाँ पर महंगी हैं, जब हम लोग प्राइस डिस्कस कर रहे थे। लेकिन तेल काफ़ी सस्ता है, लगभग आधे रेट पे। वाओ। नेट जियो पे मैंने एक सीरियल देखा था जिसमें ये मेंशन था कि रशिया के जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे मिला तो है नहीं। इनफैक्ट अगर आप रोड क्रॉस कर रहे होंगे तो रशियन ड्राइवर्स रुक जाते हैं अपनी गाड़ी को लेकर। What a building! Have a look at this thing. ग्लव्स के साथ काफी आराम है। मैं इसी रास्ते से आया था, यस इधर से ही आया था। वाह। हाँ, ये रही मेरी बिल्डिंग जहाँ मैं एक्चुअली रुका हूँ। कितने फ्लोर है? 17, यस। 17 मंजिल की बिल्डिंग है भाई। और यहाँ पर मैंने अभी तक छोटे घर नहीं देखे, सब बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं। कल मैं मैक्सिम से बात कर रहा था, तो इसी चीज़ पे चर्चा चल रही थी। हम लोग फ्रोज़न फिश खा रहे थे, वो सॉल्ट के साथ क्योर्ड होती है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे घर अगर होंगे तो उनमें जो हीटिंग सिस्टम होगा वो बहुत इनएफिशिएंट होगा। इसीलिए बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें हीटिंग सिस्टम अच्छा हो। ओहो, खोने में भी अपना मज़ा है ना? वरना इतना मज़ा ना आता। तभी मैं गूगल मैप्स को नहीं देखता हूँ। मैं रशिया की सुंदरता में खो जाना चाहता हूँ। वाह। यहाँ की रोड पर कोई गंदगी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रे एनिमल्स भी नहीं है। बस यहाँ पर रोड पर गंदगी का एक ही सैंपल आपको मिल जाएगा, वो है सिगरेट बट्स, क्योंकि रशियंस बेसिकली सिगरेट बहुत पीते हैं। मैं जिनके अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मैक्स पूरे टाइम तक सिगरेट चलती है। जब तक वो होश में होते हैं तब तक वो सिगरेट पीते हैं। अभी वो काम पे गए हैं, मैंने अपार्टमेंट लॉक कर दिया है और मैं घूमने निकल पड़ा। इतनी ज़्यादा ठंडक है कि बैटरी भी मेरे एक्शन की बार बार बोल जाती है। वाओ, हैव अ लुक एट दिस थिंग। ये मेन रोड है वैसे, यहाँ से मैं कल आया था। कितनी ऊंची बर्फ है ना।
ये सब यहाँ पर लोगों ने हटाई हैं। तो अभी रोड पे नहीं चलना होता है अपने इंडिया की तरह, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होता है। अगर मैं रोड पे चलूँगा तो फाइन हो जाएगा। तो इसीलिए रोड के साइड में देखो वो रोड है और ये बर्फ़ है और ये पैथवे है पैदल चलने वालों के लिए। ये शायद साइकिल भी चला सकते हैं इस पर, मैंने देखा है कुछ लोगों को साइकिल चलाते हुए यहाँ पे। ये हुआ असली तरीका रशियंस की तरह एक्सप्लोर करने के लिए। कल मैं ये सब नहीं कर पा रहा था, कल यानी आज से 3 दिन पहले। आज मेरा 4th डे है रशिया में, मॉस्को में। रशिया तो बहुत बड़ा है, अभी कई बार आना होगा, अदरवाइज़ एक बार में इसको एक्सप्लोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने एक्चुअली दूसरा रोड ले लिया, मुझे लेक उधर जानी है। बातों बातों में मैं भूल गया। कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये सब हटाने में। मैं ये सब देख नहीं पाया क्योंकि आज मैं सुबह लगभग 8 बजे सोकर उठा था और मैक्स तो मतलब 9 से ऊपर। वाह। और मैं ही अकेला बंदा हूँ जिसने कुछ कवर करके नहीं रखा है, बाकी सब ने कुछ ना कुछ पहन रखा है, कोई नहीं है। वाओ, बर्फ, बर्फ ही बर्फ। मैंने एक शिनचैन का एपिसोड देखा था एक टाइम में, उसमें शिनचैन कहता है वाओ तरबूज ही तरबूज। वैसे ही मेरे लिए बर्फ ही बर्फ। लुक एट दिस। अपने यहाँ इंडिया में मैं हर दिन लगभग 5 से 6 किलोमीटर तो चलता ही था। मेरी मॉम असल में डायबिटिक है, तो उनके साथ दिन में और शाम में खाना खाने के बाद रात में हम लोग घूमने जाते थे। यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा है, क्या मैनेजमेंट है। ये सब देखने के बाद मैं जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बन जाऊंगा तो ये सब चीज़ों को अप्लाई करवाऊंगा अपने देश में, क्योंकि अपने देश में रिटन रूल्स तो ज़्यादातर चीज़ों के हैं लेकिन उनका फॉलोअप नहीं हो पाता है। लेट्स से कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हर एक देश के नागरिक के लिए होना चाहिए, वो नहीं हम हासिल कर पा रहे। रूल ऑफ लॉ बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेज़ॉन है ये तो अप्लाई कर लेती हैं, लेकिन जिसके पास अगर इतने पैसे ही ना हो। मैं कोई सोशलिज्म या कम्युनिज्म की स्कीम नहीं बेच रहा हूँ, ये कैपिटलिज्म का ही एक हिस्सा है। अमेरिका में देखिए आप कितना शानदार रूल ऑफ लॉ है। बाय द वे यहाँ की सुंदरता को देखो। ये ज़ेब्रा लाइन है और अभी वो ऑफ है। ये चल पड़ी गाड़ियां। वाओ, अभी वो जो साइन देख रहे हो वॉक का, वो भी रेड है, वो भी ग्रीन हो जाएगा तब हम लोग पास होंगे। अपने इंडिया की तरह नहीं कि जब मन हुआ चल दिए। अभी देखो रोड पे कोई नहीं है लेकिन फिर भी लोग देखिए वहाँ पे लोग खड़े हैं, वहाँ पे खड़े हैं, मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ। लोग ऑनर करते हैं इस चीज़ को, ये नहीं कि कोई है नहीं तो हम चल पड़े। तो अब मुझे एक्चुअली सीधे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, पहले मैं इधर जाऊँगा फिर उधर जाऊँगा। तो देखा ये ग्रीन हो गया और सब बेसिकली रुक गए। तो ये है भाई, नेट जियो वालों ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो हो सकता सही हो, लेकिन ये पहलू भी है रशिया का जो सब लोग शायद नहीं जानते होंगे। अब देखो मुझे क्योंकि उधर जाना है और मैं ये वाली ज़ेब्रा लाइन लूँगा।
काफ़ी लंबा रास्ता है। ये बहुत शानदार सा कोई चौराहा है, मुझे बस नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ के नाम भी बहुत सेक्सी हैं, बहुत शानदार नाम है। मुझे अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बहुत अच्छा लगा, डेमोडोवस्काया रेलवे स्टेशन। ये देखो फिर से लाल हो गया, तो हम लोगों को रुकना पड़ेगा अभी। ये मैंने पहली बार देखा कि किसी ने इस नियम को ऑनर नहीं किया। अभी एक जो है व्यक्ति चला गया, लेकिन ज़्यादातर लोग हम लोग जो है यहाँ पे वेट करते हैं। People are jumping, so I did too. Wow. अच्छा, ये चीज़ मिला के है, कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा है, कुछ लोगों ने नहीं। मैंने आज से 3 दिनों तक तो मास्क पहना ही है। रात में मैक्सिम ने कहा कि मास्क ना पहनो क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, तो फिर मैंने उतार दिया। हाँ, शानदार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऑफ रशिया, वाओ। और बर्फ देखो भाई। और मुझसे कुछ रशियंस मिले थे, स्पेशली लड़कियां, जिनसे मैं कुछ रास्ते पूछ रहा था। वो कह रही थी कि इस टाइम आना तो सही नहीं है, इस टाइम तो कोई टूरिस्ट नहीं आता। अरे मुझे ये सब देखना था, ये मैं कब देखता, जून में। अब मुझे अपने नाक और कान फील होना बंद कर दिए हैं। नाक एक्चुअली ऐसा लग रहा है मेरी है ही नहीं। मुझे जुकाम नहीं है, देख रहे होगे भाप निकलेगी। -17 है, 17-18 है कुछ। और मॉस्को की कनेक्टिविटी, क्या शानदार कनेक्टिविटी है यार। मतलब बसेस, ट्रैम्स, सबअर्बन ट्रेन्स, मेट्रोज सब चलते हैं, और एयरप्लेन्स भी चलते हैं कहीं भी जाना हो। कितना छोटा सा डॉगी है ना। डज इट लुक लाइक अ चिहुआ? नो, इट्स नॉट। लेकिन ये बहुत छोटा है। ये सब शौक की चीजें हैं। अपने यहाँ भी लड़कियां ये सब शौक करती हैं। मैंने तो कुछ लड़कों को भी देखा है, लेकिन वो बड़े वाले जर्मन शेफर्ड पालते हैं, ना कि इतना छोटा वाला चिहुआ। वैसे पता नहीं ये चिहुआ है या नहीं। इतनी बर्फ, लगभग ये 2 महीने लग जाएंगे ये बर्फ जाने में। 2 महीने तक ये मस्त सीजन चलने वाला है बर्फ वाला। अच्छा, जब ज़्यादा ठंडक होती है तो सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि कूल एयर इज़ हैवियर कंपेरेटिवली टू द हॉट एयर और द एयर विच वी आर यूज्ड टू इन इंडिया। 30 डिग्री सेल्सियस वाली हवा का वज़न हल्का सा कम होगा कंपेयर टू -20 डिग्री सेल्सियस का। कल रात में हम और मैक्सिम थोड़ा सुपरमार्केट यहाँ पे आए थे, तो मैक्सिम के हाथ में एक खाली बॉटल थी। तो उस खाली बॉटल को जैसे ही वो बाहर लाए तो वो जो है पिचकने लगी, वही खाली बॉटल। तो मैक्सिम ने कहा ये है शानदार एग्जाम्पल फिजिक्स का। और मतलब ये साइंस के बंदे नहीं हैं, लेकिन इनको ये पता है कि कूल एयर इज़ हैवियर कंपेयर टू द हॉट एयर। तो ये भी है कॉन्सेप्ट। यहाँ रशिया में मैं आज मेरा 4th डे है
और मैं 4 दिनों से मतलब अभी तक किसी भी तरीके का पावर कट नहीं एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। बल्कि हमारे यहाँ मैंने तो मतलब लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और मेरी नानी का घर एक्चुअली खदरे में है, तो वहाँ पर तो आजकल मतलब इतने भी नहीं होते, लेकिन हाँ हो जाते हैं पावर कट्स। मतलब ऐसा नहीं कि वो 100% एवरी डे आएगा ही आएगा। ये कैपिटल है रशिया की और मैं सबसे पॉश इलाके में हूँ और यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं फील हो रही है क्योंकि असल में है ही नहीं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते भी हैं काम करने के लिए। मैं कितनी ज़्यादा बातें करता हूँ ना। मेरी मॉम सही कहती है कि मैं बोलता बहुत हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सही बोलता हूँ तो अब झेलना पड़ेगा। जो बंदा मनाली न गया हो वो सीधे रशिया आ गया है। बहुत लोग इसी बर्फ़ को मतलब झेलते झेलते जब थक जाते हैं तो कहीं गर्म जगह चले जाते हैं। मैं एक छोटे बच्चे से एयरपोर्ट पे मिला था, उसका नाम है टीखा, आई थिंक उसको मैं इंग्लिश में टीचॉन बोलता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, अभी सुबह उसका मैसेज आया तो उससे बात होने लगी, तो मैंने पूछा कहाँ हो, तो कहने लगा मैं अभी फुकेट में हूँ, थाईलैंड। बताओ वो फुकेट में है क्योंकि वो इस विंटर टेम्परेचर को नहीं झेल सकता, तो निकल लिया वहाँ। साइकिल देखो ये पूरी जम गई है बर्फ में। पता नहीं मुझे दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी कैमरे में। एक्शन कैमरे जो हैं वो रात में बहुत ख़राब परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके छोटे छोटे लेंस होते हैं। कहो कुछ भी, मुझे असली मज़ा तो पैदल घूम के ही आता है या ट्रेनों में। अभी आगे से कोई जेसीबी आ रही है तो पहले आ जाइए। ये देखो अच्छा, तो ऐसे भाई बर्फ को हटाया जाता है। अपने यहाँ अगर नगर पालिका को काम ये सौंपा जाए तो कैसा होगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे ही होगा जैसे और सारे काम होते हैं। अच्छा, इतनी ठंडक में काम करना भी एक अपने आप में चैलेंज होगा। पता नहीं उसके केबिन में कैसा टेम्परेचर था, कोई आइडिया नहीं। मैंने जब कॉफ़ी पिया तब मुझे अच्छा लग रहा था, वैसे मैं थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा था। और यहाँ की रशिया की जो कॉफ़ी है, मतलब सेम कॉफ़ी जो नेस्कैफे गोल्ड का क्या ब्लेंड आता है सबसे महंगी वाली इंडिया में नेस्कैफे की, तो सेम ब्रांड, सब कुछ सेम है और उसका नाम भी सेम है, लेकिन उसकी रोस्टनेस आई थिंक ज़्यादा है रशिया में। बहुत ज़्यादा रोस्ट फील होता है वो, ये बहुत ज़्यादा ओवर रोस्टेड है। ओह अच्छा, यहाँ पर बहुत लोग अपने डॉग्स को घुमाने आते हैं, ये देखो है ना। ओके मेरी तरह वो भी डॉगी जो है एक्सप्लोर करना चाहता है, ये कौन आ गया है मेरे देश में। वाह, मैं सोच रहा हूँ अभी तक वो लेक नहीं आई जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से। उस लेक को ढूंढते ढूंढते मैं 2 बार खो चुका हूँ और वो भी सेम पार्किंग में। गूगल मैप्स नहीं यूज़ करूँगा मैं, कुछ हो जाए। बिना गूगल मैप्स को यूज़ करके वापस चलूँगा अपने घर, मतलब अपने अपार्टमेंट में मैक्सिम के। कितना अच्छा लग रहा है ना ये, एटलीस्ट मुझे तो लग रहा है।
हाँ, मेरे कान एक्चुअली सन्नाटा हो गया है मेरे कानों में और मेरी नाक फील ही नहीं हो रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ ये कैप लगा लूँ। मैंने कैप को टाइट नहीं किया है, बस लगाए हुए हूँ। मेरे पीछे वर्फ कितनी शानदार दिख रही होगी। आई नो, मैं तो खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हाँ। मेरी बॉडी के जीन्स एक्चुअली सोच रहे होंगे 3 दशकों से ऐसा तो कुछ फील नहीं किया है भाई, ये बंदा कहाँ पहुँच गया है। इट्स कॉल्ड एपिजीनोम। एक हम लोगों का डीएनए होता है तो उसमें सेट ऑफ जीन्स होते हैं, लेकिन एपिजीनोम होता है एक दूसरी चीज़ इससे हटके जो इन सबको रेगुलेट करता है कि कौन सा जीन कब ऑन होगा, कौन सा जीन कब ऑफ होगा। मैं इसको चढ़ा लेता हूँ। पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन मेरे पीछे अभी ये ब्लिंक कर रहा है कि शायद काउंटडाउन टाइमर है। ये अभी 16, 15, 14, 13 सेकंड्स के बाद ये बेसिकली पैदल चलने वाला अभी रास्ता जो है वो खुल जाएगा। फिर मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से उधर जाऊँगा। हाँ, खुल गया। देखो गाड़ियाँ रुक गई हैं। और मुझे बेसिकली इधर जाना है। फिर से रेड हो गया, तो रुक जाते हैं क्योंकि रेड हो गया है। ठीक है, 70 सेकंड का टाइमर होता है उसमें, तो टाइमर 70 सेकंड का था, अभी 60 बचे। ओह, मेरा चेहरा जितना खुला है वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया है। ऐसे एक्सप्लोर करने का अपना ही मज़ा है। खो जाने में कभी किसी को इतना नहीं मज़ा आया होगा जितना मुझे आ रहा है। अब देखते हैं भाई रास्ता किधर से है। रास्ता बेसिकली इधर से है, मुझे इधर जाना चाहिए। मुझे एक्चुअली पता नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, यही मज़ा है। मेरी नाक आई थिंक बहने वाली हालत जो होती है ना, ये बेसिकली नाक मतलब नज़ला नहीं है, ये मेरी नाक से जब गर्म हवा निकलती है, मतलब सांस जो हम लेते हैं और फिर छोड़ते हैं सांस को तो गर्म हो जाती है, तो उससे कंडेंसेशन की वजह से वो पानी आने लगता है। कहो मेरे अभी तक जुकाम वुकाम नहीं हुआ यार, तगड़ा इम्यून सिस्टम है मेरा। आखिरकार बकव्हीट का कमाल तो नहीं है। मैं वैसे भी इंडिया में भी इतना बीमार नहीं होता हूँ क्योंकि मैं बैलेंस डाइट लेते रहता हूँ। मैं इस रास्ते पे एक्चुअली इसलिए आ गया क्योंकि मुझे यहाँ का रास्ता अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग है। ये जो आम डामर की रोड होती है उससे हटके है, शायद ईंटें लगे हुए हैं खड़े खड़े।
पता नहीं इनके वहाँ वैसे सीटें होती है नहीं होती, लेकिन बाहर से ऐसे ही लग रहा है कि खड़े खड़े कोई ईंटें लगा गया है। आहा, मुझे बर्फ़ देख के वैसे ही लग रहा है जैसे पहली बार, मतलब सीज़न की पहली बारिश मेंढक जैसे देखते ना वैसे। वाह, आवाज़ सुन रहे हो? क्या शानदार आवाज़ है। मुझे यार लेक वेक नहीं मिली अभी तक। कितनी सन्नाटी रोड है ना, लेकिन मैं एक्चुअली इस रोड को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो लेक देखनी है और वो अपार्टमेंट से बिल्कुल पीछे है। तो मैं बेसिकली पीछे फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी रोड हो। मुझे लगता है कोई मेजर रोड है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सन्नाटा है, गाड़ियाँ बस निकल रही, कोई जा नहीं रहा है। आई थिंक यहाँ पे पुल आएगा, क्योंकि पुल ही आएगा। इंडिया वाली आदतें जा नहीं रही मुझसे, चली जाएंगी धीरे धीरे। नहीं करोगे अभी मेरे साथ क्या हुआ। मेरा चेहरा इतना ज़्यादा ठंडा हो गया, मुझे बोलते नहीं बन रहा है। अब दर्द कर रहा है मेरे जबड़ा, किसी ने घूमसा नहीं मारा है, लेकिन ठंडक के मारे गम्स जो हैं पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहे होंगे, क्योंकि ठंडक में चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एक्सेप्ट वाटर एटलीस्ट अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। मैं जो बहुत 30 मार्का बन रहा था भाई, बर्फ़ गिरने लगी। अब मैं एक्चुअली बहुत दूर निकल आया हूँ अपने घर से, और मैं एक्चुअली मेरे अपार्टमेंट के पीछे एक लेक थी, मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकला था। भाई बर्फ़ गिरने लगी। ओह हो तेरी, मुझे पहुँचना है अपने अपार्टमेंट में ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है। ओह, शायद कैमरे में ना दिखे, लेकिन बर्फ़ बहुत गिरने वाली है, क्योंकि रात भर में ये एक्यूमुलेट हो जाती है इधर, और फिर ये थोड़ी देर के बाद वो उसको हटाएंगे। मैं जो 30 मार्का बन रहा था, ये अपनी एक्सप्लोर जैकेट को पहन के मैं फिर से खो गया था। मुझे लगा कि मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, ये भी आया क्यों नहीं। फिर मैंने चेक किया ऑफ कोर्स अपने गूगल मैप्स पे, मुझे पता चला कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, लगभग 4.5 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर से ज़्यादा, 4.5 किलोमीटर के अंदर। ग्रीन हो गई, अभी रेड थी। तो मेरी 2 परछाई हैं, आई थिंक 2 लाइट सोर्स है ना, एक से ज़्यादा लाइट सोर्स। इसलिए मैं सोचा मेरे पीछे कौन चल रहा है। तो मैं जो ये एक्सप्लोरर वाली जैकेट पहन के 30 मार्का बन रहा था, मैं यार फिर से खो गया। रक्षा के चौथे दिन कौन खोता है यार। मैंने फिर से बोला चौथा दिन, ये पनौती शब्द है भाई। फोर्थ डे कौन खोता है। मैं एक्चुअली ऐसे बात कर रहा हूँ, लोग मुझे की समझ रहे होंगे, क्योंकि जब भी मैं कुछ एक्साइटेड होकर बोलता हूँ तो लोग मुझे देखने लगते हैं। मैं बताऊँ, ये मैंने बेसिकली थोड़ी सी बड़ी ली थी इसलिए क्योंकि शायद मुझे अंदर लेयर्स लगानी पड़े, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये जो मैंने कैप लगाई है इस जैकेट में अटैच है बेसिकली कैप, तो मैं इसको निकाल नहीं सकता। मेरे हाथ ये वाला खाली है, तो बिल्कुल ऐंठ रहा है भाई, इसको अंदर डालना पड़ेगा। ऊपर मेरे ख्याल से कोई प्लेन जा रहा है, आवाज़ आ रही, लेकिन दिखेगा नहीं क्योंकि बादल ही बादल है। जब से मैं यहाँ आया हूँ धूप नहीं देखी, नाक मेरी जो है वाटरी हो रही है, और अब जो है मेरे चेहरे पे बर्फ़ गिर रही है। यानी एक्चुअली बारिश हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो है,
तो वो बारिश की बूंद नीचे आते आते वो स्नो हो जाती है। तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा जबड़ा नहीं खुल रहा है। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि ये स्नो भी गिरने वाली है और गिर ही रही है, मेरे चेहरे पे मालूम हो रहा होगा। अभी नहीं दिखेगी आपको शायद कैमरे में, किसी पारखी नज़र वाले को शायद दिख जाए, लेकिन ऐसे मेरा हाथ बिल्कुल ऐंठ रहा है, वो जो खुला था मैं बाहर। इसमें मैंने ग्लव्स नहीं पहना है, क्योंकि मोबाइल चलाना होता है तो ग्लव्स पहनेंगे तो वो चल नहीं पाएगा। अब भाई मुझे अपार्टमेंट में पहुंचना है, अदरवाइज मैं यहाँ बैठ के मर भी सकता हूँ। वाह ओह माय गुडनेस, ये मैं किधर आ गया? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं बस, हाँ, मुझे अगर कोई देख रहा होगा ना तो समझेगा ये है कोई सनकी ही, और इस देश का तो नहीं है। सही बात है भाई, लेकिन मैं सनकी थोड़ी ना हूँ। मुझे आए हुए यहाँ पर मैक्स के घर पे लगभग 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से पहले ये कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ये ऑन भी नहीं हो रहा था। मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था और इतनी ज़्यादा ठंडक थी, यकीन नहीं करोगे, इस कमरे में इतना अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही मैं अपनी एक्सप्लोरर जैकेट को उतारूं। आज का जो एडवेंचर था काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि बर्फ़ गिरने लगी थी तो ये मेरे लिए जान के लिए खतरा हो सकता था। मेरे सर में दर्द भी होने लगी थी, और अब सोच सकोगे कि इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरे कैमरे की बैटरी और मेरे फ़ोन की बैटरी फुल चार्ज थी, और वो तो मैं यूज़ भी नहीं कर रहा था, वो मतलब ऑन भी नहीं हो रहा था। घर पर आने के बाद मैं ये कैमरे को जब चार्ज कर रहा था तो ये चार्जिंग लाइट ही नहीं शो कर रहा था, क्योंकि ये पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। तो मुझे लगा ये क्या इतनी ठंडक में कैमरा ख़राब हो गया है, लेकिन नहीं, एक्चुअली फिर मैंने अपना साइंटिफिक माइंड लगाया और सोचा कि ये किस वजह से हो रहा होगा। तो पता नहीं चला, मतलब ये अंदाज़ा लगाया, अभी पता नहीं कि यही एक रीज़न है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो शायद जम गया है, और इलेक्ट्रोलाइट के जमने से इसमें आयंस का जो मोबिलिटी होती है, जो मूवमेंट होता है, वो नहीं हो पाता है। तो क्योंकि आयंस की मोबिलिटी ही नहीं हो पाती है तो वो करंट को डिलीवर कैसे करे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम में आयंस जो होते हैं वो करंट को डिलीवर करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। ये फ़र्क है। मैं एक्चुअली इस अपार्टमेंट में इतनी देर से हूँ, लेकिन ये हाथ, क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं पहने था, ये हाथ अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरा ठंडा है, सुन्न है। मैं अपनी एक्सप्लोरर जैकेट को अभी भी पहने हूँ, आज के इतने ख़तरनाक एडवेंचर पर जाने के बाद भी। और अब मैं एक्चुअली कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, तो मैं कॉफ़ी बनाऊँगा और फिर अब कल निकलते हैं एक नए एडवेंचर पर। टिल देन, that's Vodania from Moscow, Russia.